दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। तो सिंधी नहीं, बलूचिस्तान में भी जबरदस्त बगावत हो रही है। आखिर बगावत की लेकिन बलूचिस्तान में जो हो रही है उसकी वजह क्या है? बलूचिस्तान में बगावत इसलिए है क्योंकि बलूचों पर सरकार और सेना जुल्म कर रही है। बलूचों की जबरन गिरफ्तारियां की जा रही हैं। बलूचिस्तान में गरीबी और बदहाली बहुत ज्यादा है। 70% आबादी गरीबी की रेखा से नीचे रहती है। सरकार पर खनिजों की लूट का आरोप भी बलोच लगाते रहे हैं। बलूचिस्तान को पर्याप्त हिस्सेदारी नहीं मिली है सरकार द्वारा दी जा रही मदद में। पाकिस्तानी संसद में कम प्रतिनिधित्व मिलना भी एक बड़ा मुद्दा है। संस्कृति और पहचान खत्म करने का आरोप बलोच लगाते रहे हैं। विद्रोही संगठन लेकिन कौन से हैं जो इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं? बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA, बलोच लिबरेशन फ्रंट, यूनाइटेड बलोच आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी, ये तमाम वो संगठन हैं जो विद्रोही संगठन हैं और पाकिस्तान में बलोचों के अधिकार के लिए लगातार सरकार और सेना से लड़ रहे हैं। उधर सिंध प्रांत में लोगों का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान की सेना चाहकर भी प्रदर्शन को रोक पाने में विफल है। ये रिपोर्ट आप भी देखिए पाकिस्तान के हालात पर। पुलिस जाकर पहुंची चुका है। ठाणे घेरो पड़ा सब पूरा मुंह धरवा है जगह वेण वाला बड़े बाबी। सिंध जल रहा है। पाकिस्तान टूट टूट कर बिखर रहा है। सिंध में बगावत के ऐसे शोले पहले कभी नहीं भड़के थे। सिंध के बागियों ने गृह मंत्री का घर फूंक दिया, पुलिस को जान बचाकर भागने पर मजबूर कर दिया और मुनीर की सेना के बख्तर बंद के सामने निहत्ते ही चट्टान बनकर खड़े हो। पाकिस्तान की सेना के टैंक के सामने उंगली दिखाकर अडिग खड़े एक दिव्यांग सिंधी लड़के की तस्वीर सिंध की बगावत की पहचान बन गई। सिंध में अचानक ऐसी बगावत कैसे होगी? सिंध के गृह मंत्री का घर किसने फूंक दिया? सिंध में निहत्तों पर बेहिसाब गोलीबारी किसने की? सिंध की सड़कों पर चलते ट्रकों में किसने आग लगाई? सिंध में सरकारी अनाज और यूरिया किसने लूट लिया? सिंध में आजादी से जीने या फिर मर जाने के नारे किसने लगाए? सिंध के थानों पर किसने कब्जा कर लिया? पुलिस जाकर पहुंची चुका है। ठाणे घेरो पड़ा सब पूरा मुंह धरवा है जगह वेण वाला बड़े बाबी। मजा मत कंदा सी पत्थर जाओ पत्थर जाओ। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हुए विद्रोह की आग। ये पाकिस्तान के आवाम का शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के सफेद झूठ का जवाब। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध, पाकिस्तान के 4 में से 3 प्रांतों में क्रांति की ज्वाला धधक रही है।
सिंध से उठी चिंगारी अब शोला बन चुकी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की असलियत खुली तो सिंध, बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा के लोग सड़कों पर उतरे। सिंध के मोरो शहर में जो हुआ उसने पाकिस्तान की शहबाज सरकार और नए नए फील्ड मार्शल बने मुनीर की सेना को घुटनों पर ला दिया। सिंध की बगावत को कुचलने के लिए सिंध प्रांत के मोरो शहर में आजम मुनीर ने सेना भेज दी। अपने ही निहत्थे नागरिकों को काबू करने के लिए पाकिस्तान की सेना के टैंक चल दिए, लेकिन पाक सेना के बख्तरबंद और टैंकों का सामना सिंध के बागियों ने जिस तरह किया वो आजाद सिंधु देश संघर्ष के इतिहास में दर्ज हो गया है। सिंध के कुछ प्रदर्शनकारियों ने बख्तरबंद और टैंकों पर पत्थर फेंके, कुछ ने लाठी और डंडों के सहारे इन टैंकों को रोकने की कोशिश की। लेकिन सिंध के साहसी प्रदर्शनकारी ने जो कुछ किया उसने मुनीर का गुरूर तोड़ दिया। वॉकर के सहारे खड़े दिव्यांग प्रदर्शनकारी ने पाकिस्तान की सेना के टैंक का रास्ता रोक दिया। हर तरह की धमकी के बाद भी वो टस से मस नहीं हुआ। अब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही। पाकिस्तान के लोग इस साहसी सिंधी नौजवान की तुलना 29 अक्टूबर को गाजा में खींची गई एक ऐतिहासिक तस्वीर से कर रहे हैं। तब गाजा में 14 साल का एक लड़का हाथ में पत्थर लेकर इजराइल के टैंकों के सामने अड़ गया था, और अब सिंध का ये साहसी नौजवान पाकिस्तान की सेना के सामने डट गया और मुनीर की सेना से सरेंडर करने को मजबूर कर दिया। अब समझिए कि अचानक पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ऐसी बगावत कैसे भड़क गई। ये बगावत अचानक नहीं भड़की। सिंध के लोग लंबे वक्त से अलग सिंधु देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी यह हिंसक बगावत सिंधु नदी के पानी को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में डाइवर्ट करने को लेकर हुई। सिंध प्रांत में हालिया बगावत और हिंसा का मुख्य कारण सिंध की नहर परियोजनाओं और कॉर्पोरेट फार्मिंग के खिलाफ व्यापक असंतोष है। पाकिस्तान का सिर्फ पंजाब प्रांत ही है जहां अभी विद्रोह की आग नहीं धधक रही। पंजाब के लोग भी बागी न हो जाएं, इस डर से शहबाज सरकार सिंध प्रांत के हक का पानी नहरें बनाकर पंजाब प्रांत में भेजने की योजना पर काम कर रही है। ये सिंध में रहने वालों के साथ सरासर ज्यादती है। सिंध के लोगों को लगता है कि नहरों से सिंध के हिस्से का पानी पंजाब को भेज दिया गया तो सिंध के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे। सिंध प्रांत के कराची, हैदराबाद, सुक्कर, मीरपुर खास, लरकाना, जैकोबाद,
थट्टा, नवाबशाह, उमरकोट, जमशोर, फैजाबाद, नवाबशाह और मोरू शहर में पानी के लिए प्रदर्शन शुरू हो गए। सिंध के हजारों लोग एक साथ सड़कों पर उतर आए। अब तक सिंध प्रांत में लोग सिंध के पानी को पाकिस्तान के पंजाब में डाइवर्ट करने का विरोध अहिंसक तरीकों से कर रहे थे, लेकिन सिंध की पुलिस को सिंधियों का यह विरोध पसंद नहीं। उन पर पहले लाठीचार्ज किया गया और फिर सिंध के अहिंसक आंदोलन को कुचलने के लिए प्रदर्शनकारियों पर सीधी फायरिंग कर दी। सिंध के मोरू शहर में पुलिस ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। पुलिस की फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। पुलिस ने सबके सामने मारे गए सिंधी प्रदर्शनकारियों के शवों को सड़कों पर घसीटा। इसके बाद सिंध का सब्र टूट गया। इसके बाद सिंध के मोरी शहर में हर तरफ आग का तांडव शुरू हो गया। सिंध के बागियों ने सिंध प्रांत के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर का घर फूंक दिया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।